दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे वेदों के अंदर भी रोगों और उनके इलाज के बारे में बात की गई है। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं क्या हमारे वेदों के अंदर भी बीमारियों और उनके इलाज के बारे में कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं हमारे प्राचीन धरोहर, जिन्हें सबसे पुरानी संपदा कहा जाता है, वेद के अंदर यदि कोई रोग उसके बारे में बात है तो वो क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज के वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे वेदों में, शास्त्रों में इस जीवन के 4 मुख्य उद्देश्य माने गए हैं। दोस्तों, चरक संहिता में कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष यही जीवन का मूल उद्देश्य है। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है हमारे शरीर का स्वस्थ होना। यदि ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम ये चारों उद्देश्य कैसे पूरे कर पाएंगे। इसीलिए हमारे वेदों के अंदर रोगों और उनसे बचाव और उनके इलाज की बात की गई है। हम सब जानते हैं हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, यानी आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद वो शास्त्र है जिसके अंदर हम बात करते हैं शरीर के बारे में, इसके रोगों के बारे में और उन रोगों के इलाज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले अथर्ववेद के अंदर चिकित्सा के बारे में बात की गई है। हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे वेद पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन धरोहर है। इतिहासकार मानते हैं कि वेद लगभग 3500 से 4000 साल पहले लिखे गए हैं, यानी ईसा से लगभग 1500 से 2000 वर्ष पूर्व। और बहुत से इतिहासकार तो ये मानते हैं कि वेद 7000 साल पुरानी रचनाएं हो सकती हैं, यानी ईसा से 5000 साल पूर्व। यानी हमारा वैदिक ज्ञान, सनातन ज्ञान कितना उन्नत था, तभी तो भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त था। पूरी दुनिया के स्कॉलर हमारे यहाँ पर आते थे ज्ञान प्राप्त करने, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान और दर्शनों का ज्ञान, और इस सारे ज्ञान को ले जाकर वो पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करते थे। दोस्तों, आज के पूरे विज्ञान, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो या टेक्नोलॉजी हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एस्ट्रोलॉजी हो, सबके अंदर में वेदों के कुछ ना कुछ अंग, कुछ ना कुछ पार्ट नजर आते हैं, चाहे वो सूत्र रूप में ही क्यों ना नजर आते हों। तो दोस्तों, चिकित्सा के बारे में भी हमारे अथर्ववेद के अंदर बहुत सारी बातें की गई हैं। बहुत सारे रोगों के लक्षण, निदान और चिकित्सा अथर्ववेद में दी गई हैं। और लगभग 110 औषधियों के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में अथर्ववेद में बात की गई है। दोस्तों, अथर्ववेद के 5वें कांड के 22वें सूक्त के अंदर ज्वर की बात की गई है, और ज्वर को प्रधान रोग माना गया है। 3 किस्म के ज्वर बताए गए हैं, श्लेष्मिक, वातिक और पैथिक। दोस्तों, खाली इनके बारे में बताया ही नहीं गया है, इनकी चिकित्सा भी यहाँ पर दी गई है। ज्वर नाशक औषधियों के बारे में बात की गई है, जिनमें शुद्रा, अंग, गंधरी, कागजंगा, कचूर, सोम, बेल, पिपली इत्यादि औषधियों की बात की जाती है। इसके अलावा कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए अस्किनी नाम की औषधि के बारे में बात की गई है, जो रात में बढ़ती है। इसी तरह से अपामार्ग जड़ी बूटी के बारे में बात की गई है, जो बांझपन को ठीक करने के साथ साथ अग्निमांद्य में भी काम करती है। इसके अलावा तृष्णा रोग को ठीक करने के लिए, चमड़ी के रोगों को ठीक करने के लिए हिरण के सींग से भी औषधियां बनाने की बात की गई है। दोस्तों, अथर्ववेद के अंदर विष चिकित्सा का भी वर्णन आता है। आख, इंद्रायण, दारू हल्दी, अतीस, इन औषधियों से विषघण चिकित्सा की जाती है। जहाँ पर सर्प या अन्य कोई विषैला जंतु काट जाता है, वहाँ पर इनका पाउडर बांधा जाता है। और यदि शरीर में विष फैलना शुरू हो जाए तो अंग घात की भी बात की गई है। तो दोस्तों, बहुत संपन्न है हमारा वैदिक ज्ञान। बाल झड़ने को रोकने के लिए, बालों को दोबारा उगाने के लिए, इसके साथ साथ वर्ण चिकित्सा और रक्तस्राव को ठीक करने के लिए भी चिकित्सा के लिए औषधियां बताई गई हैं। दोस्तों, और तो और आप जानकर हैरान होंगे कि सूर्य की किरणों को महा औषधि कहा गया है। सब बीमारियों को
ठीक करने में सूर्य की किरणें काम करती हैं, जिसे आज का विज्ञान भी मानता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखें तो हमारे वेदों के अंदर चिकित्सा के बारे में, रोगों के बारे में, औषधियों के बारे में बहुत सारा विवरण मिलता है, जो हमारी उस ज्ञान परंपरा को दिखाता है कि हमारा प्राचीन साहित्य, हमारे प्राचीन शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि कितने ज्ञान के भंडार थे। उनके पास उन सब चीज़ों की कुंजियाँ थी जिसके बलबूते आज विज्ञान इतना बड़ा हुआ है, नई नई खोजें कर रहा है। तो दोस्तों, उन सब के मूल में कहीं ना कहीं वैदिक ज्ञान दर्ज है। तो हम मान सकते हैं कि हमारे वेदों में, स्पेशली अथर्ववेद में, जिसे आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, वो बहुत ही विपुल भंडार है रोगों के बारे में, उसकी चिकित्सा के बारे में, यानी मनुष्य को ठीक करने के बारे में, उसे स्वस्थ करने के बारे में, उसके मन और देह में जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनको ठीक करने के बारे में। क्योंकि बिना शरीर और मन के स्वस्थ हुए वो अपने जीवन के चारों उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा नहीं कर सकता।